हो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भाई सब संतन की जय। रमापति रामचंद्र महाराज की जय। हरि भगतन की जय। हरे राम श्री राम राम हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ ये वेद न जाना दशा एक समुझ जब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड में हम शिव जी और उमा का पार्वती के तक पहुंचने के रूप के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पर जब पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है सती ने, तो हिमालय जी जो है वो रावण जी से नारद जी आए हैं वहां पर। तो नारद जी से हिमालय जी पूछ रहे हैं कि अब हमारी इस पुत्री के बारे में बताइए। तो उसका हाथ देखकर उन्होंने नारद जी ने सारे गुण तो बतलाए हैं और बाद में बताया है कि इसको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा। जो सारे गुण भोलेनाथ में है वही आम इंसान में तो वो अवगुण ही नजर आते हैं। तो वैसे अवगुण बताकर नारद जी कह रहे हैं ऐसा अमंगल वेशधारी इसको पति मिलेगा। और नारद जी की जब वाणी सुनी है तो हिमवान और मैना दोनों को बहुत दुख हुआ है पति पत्नी को कि हमारी पुत्री का योग्य वर नहीं मिलेगा। और पार्वती जी, क्योंकि उनको तो भान है अपने पूर्व जन्म का, तो वो तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही, प्रसन्न हो गई कि अच्छा जे तो गुण मेरे प्रभु भोलेनाथ में ही है जो जो नारद जी ने बखान किए हैं। नारद जी ने बखान किया और पार्वती जी प्रसन्न। नारद जी को खुद भी इस रहस्य को नहीं जाना कि मैं जो बोल रहा हूँ ये जे गुण। उस समय नारद जी की दशा भिन्न थी, वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि ये बोल रहे हैं तो इनको बताऊं इनकी पुत्री के गुण और दोष। तो उनकी जब दशा पूर्ण रूप से हम प्रभु से जुड़े होते हैं ना, तो जो प्रभु चाहता है वही हमें समझ में वैसे ही आती है। तो नारद जी ने तब ये सारे दोष जो हैं बखान किए कि इसके पति में ये दोष होंगे। हाँ जी। सकल सखी गिर जागिर मैना पुलक सरिय बरे जल नैना। होई ना मृषा देव ऋषि भाषा उमा सो बचन हृदय धर राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण किया। सबके नेत्रों में खुश तो थे, पुलकित इसलिए थे कि सुलक्षणी है हमारी कन्या, सुलक्षणी है, बहुत अच्छे अच्छे लक्षण है इसमें। और नैनों में जल भर आया था। क्यों? क्योंकि ये सुना कि इसको अयोग्य पति मिलेगा जो अमंगल वेश वाला होगा, जटाधारी होगा। और उधर पार्वती जी वो तो बहुत हृदय से प्रसन्न है। और प्रसन्न क्यों है? उन्होंने नारद जी के वचनों को हृदय में रख लिया कि वाह नारद जी, यही तो मेरी कामना थी और आपने यही बता दिया है। तो ये सोचकर, क्योंकि आपके वचन तो असत्य हो नहीं सकते, वचन असत्य इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप तो प्रभु के भक्त हो। तो प्रभु तो अपने भक्तों के वचनों का मान रखते हैं। और आपने अगर ये बोल दिया है कि मुझे ऐसा पति मिलेगा तो ऐसा पति ही मिलेगा, ये विचार रही हैं।
पार्वती जी। उपजयो शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भाव संदेहो, जाने को अवसर प्रीत दुराई, सखी उचंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। अब पार्वती ने जब ये सुने नारद जी के वचन, तो शिव जी के चरण कमल याद आ गए हैं, स्नेह स्नेह उत्पन्न हो गया है। और ये पर मन में आ रहा है संदेह साथ में कि तब मैंने ऐसे झूठ बोला था, तब मैंने ऐसे किया था, तो जो है प्रभु मेरे साथ शादी करेंगे, उनके साथ मेरा मिलन दोबारा होगा। पर अब अवसर ऐसा था, अभी तो शादी योग्य उम्र हुई नहीं है, अभी तो बचपन है। तो सती माता ने उस प्रेम को अपने हृदय में छिपा लिया और जाकर एक सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न दो होए देव ऋषि बानी, सोचे ही दंपति सती से आनी। उर्धरि धीर कहे गिर राऊ, कहो नाथ का करे उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवार मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरे धीरे कर पर्वतराज से ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। सबको ये तो है कि देव ऋषि नारद जी ने अगर कह दिया है तो ये असत्य हो नहीं सकता। तो अब उनसे ही पूछ रहे हैं क्या उपाय किया जाए। हमें समझाया है यहाँ प्रभु ने कि अगर कहीं पर भी तुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो गुरु के पास जा, मुनि के पास जा, संतों के पास जा, उनसे अपने हृदय के दुख को दूर करने का उपाय पूछ। हाँ जी। कहन पुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दुनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता दानव मानव मनुष्य और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तद्यपि कहते एक तो है। उपाय चलो आप होई, बोल दो आगे तक। होई करे जो दे दो देव सहाय। जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिले उमे उमे तस संशय नाही। जो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वैसे हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। मुनीश्वर से जब ये पूछा गया है कि उपाय बताओ, तो उन्होंने कहा है कि विधि का जो विधान है, जैसा कर्म हम करके आए हैं उसी के अनुरूप ही हमें फल मिलना है। देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि भी इस चीज को नहीं मिटा सकते। और भगवान ने खुद भी मनुष्य जन्म में जब अवतार लिया है, तो वैसी ही लीलाएं की हैं कि जैसा जैसा कर्म करा गया है वैसा वैसा फल उन्होंने भी खुद भोग के भी बताया है। तो फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं मेरे पास आए हो तो मैं एक उपाय बता देता हूँ कि अगर देवता प्रभु सहायता करेंगे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा, मतलब मिलना तो वही है जो विधाता ने लिखा है उसके ललाट पर। उसको पति तो वैसा ही मिलेगा जैसा कहा गया है। पर अगर प्रभु कृपा करें तो उसके कैसे दोष मिट सकते हैं, जे आगे बता रहे। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव बही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। बस वही ना, क्या क्या दोष बताए थे। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंग और अमंगल वेश वाला पति।
और भोलेनाथ तो रहते ही कैलाश में हैं और क्या भभूत लगा के बैठे हैं। तो ये सभी तो हम उनके गुणों को ही वर्णन कर रहे हैं ना। जब भोलेनाथ को देखते हैं तो हमें वही जो सब चीजें हैं गुणों के रूप में ही प्रतीत होती हैं कि प्रभु तो अजन्मा है, तो माता पिता कहाँ से आएंगे? अजन्मा है तो माता पिता कहाँ से आ सकते हैं? और कोई उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई आके एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये सब जो है नारद जी ने कहा है, ये सब जो है चीजें, ये सब गुण शिव जी में है। तो अगर शिव के साथ पार्वती की शादी हो जाती है तो लोग इसको धन्य धन्य ही कहेंगे। जैसे कई बार 2-3 बार ये बात हो चुकी है कि जैसे हम लोगों को विधान विधि ने लिख दिया है, कुछ किसी को जेल में रहना है, पूर्व जन्म में उसको मिला है किसी अपराध के कारण दंड कि इस बार इस जन्म में उसको जेल में रहना है। और अगर गुरु की कृपा हो जाए और अगर उसने भजन सिमरन किया है हृदय से तो उसको जेल तो मिलेगी, क्योंकि विधि का विधान है, विधाता ने लिख दिया है। पर वही जेल उसके लिए, वो वहां पे जेलर लग जाएगा बजाय इसके कि जेल की कोठरी में बंद हो। तो वही बताया कि जैसे जो दोष बोले हैं पार्वती के पति में आएंगे, तो ये सारे गुण शिव जी में हैं। और पार्वती को बोला जाए कि तपस्या करो और शिव जी को पति रूप में प्राप्त करो। जी। जो ही सहज सहन हरि करही बुद्ध कछु तिन कर दोष न दरही बानो कृसानु सरब रस खाही तिन कै मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते, और सूर्य अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अशुभ सलिल सब भई सुर सरी को अपुनीत न कही समरथ कहूँ कहीं नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ शुभ सभी जल बहता पर कोई उन्हें पवित्र अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई कुछ दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं, जो उस चीज को अपने में समाहित कर लेता है उसको तो उस चीज का कोई दोष लगता है नहीं। भगवान विष्णु जो है शेषनाग की शैया पर सोते हैं पर उनको कोई दोष नहीं है। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं पर कोई बुरा नहीं कहता। अब कीचड़ में जल है वो भी सूर्य अपनी गर्मी से सोख रहा है, और समुद्र का जल है वो भी सूर्य अपनी गर्मी से सोख रहा है। तो हम ये तो नहीं कहते कि सूर्य कीचड़ का जल क्यों सोख रहा है, वो क्यों दूसरा सोखे। जहाँ कुएं का जल क्यों सोख रहा है, जहाँ नदी का जल, नहर का, सब तरह के जल जो हैं सूर्य देव उनको सुखाकर अपने में समाहित करते हैं और उसी जल को फिर मेघों के रूप में हम तक पहुंचाते हैं। तो हम उनको कोई बुरा नहीं कहते कि ये वाला नहीं ये वाला करो। और अग्निदेव, अग्नि में कुछ भी डाल दो सब भक्षण, सब तरह के रसों का भक्षण हो जाता है। तो हम उसको बुरा तो नहीं कहते ये वाली अग्नि बुरी है, इसने ये चीज का भक्षण कर लिया है, ये वाली अग्नि अच्छी है। तो ये क्योंकि उनके यही स्वभाव है, उनके स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव है, अग्नि का ये स्वभाव है, तो उनको हम कोई बुरा नहीं कहते। गंगा जी में शुभ शुभ सभी जल बहते हैं। गंगा में हम जाकर शवों को प्रवाहित कर रहे हैं, राख प्रवाहित कर रहे हैं, हड्डियां प्रवाहित कर रहे हैं, पर कभी ये तो नहीं कहते कि इस कारण ये गंगा पवित्र हो गई है। क्यों क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो समर्थ हैं उस सब को अपने में समाहित करने के लिए, तो इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। तो इसीलिए कहा है कि अगर शिवजी से शादी हो जाती है पार्वती की तो ये सारे जो हैं उसके पति के जो दोष हैं वो गुणों में ही बदल जाएंगे। हाँ जी रेणु जी, आवाज नहीं आ रही।
जो असहि शिशा करे नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भर नरक महु, जीव की ईस समान, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं ईश्वर जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। स्वतंत्र हो सकता है? हाँ जी। सुरसरी सुर जल कृत, हाँ जी बोलिए। सुरसरी कलित बार न जाना, कबू न संत करे ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन, जैसे ईश नीश ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल में मिल जाने से जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। हाँ जी। कहते हैं कि मूर्ख, कई लोग क्या कहते हैं कि भोलेनाथ भी कहते ही हैं, आजकल भी हम सुनते हैं, और आपके भगवान भी तो पीते हैं भांग, हम पी रहे हैं तो क्या है, मदिरा पान करते हैं लोग, वैसा ही कोशिश करते हैं। पर नहीं, वो क्या फिर उनको दोष लगता है, वो नरकों में पड़ते हैं। जीव ईश्वर के समान भिन्न तो नहीं हो सकता, तो उनके लिए यही उत्तर है कि भोलेनाथ के लिए आप बोल रहे हो वो भांग का सेवन करते हैं, तो उन्होंने तो विषपान भी किया था, क्या तुम विषपान कर सकते हो? विषपान नहीं तुम कर सकते भोलेनाथ की तरह, तो फिर उनका नाम लेकर जे भांग का सेवन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम जीव मनुष्य हैं, हम परमात्मा नहीं हैं, उसके अंश हैं, पर सारे गुण तो हमने नहीं है ना। वो गंगा जल से अगर मदिरा बनी है, तो हम कोई संतों को जाकर कहें कि गंगा जल तो बना ये जी, पी लो, आप इसको ग्रहण कर सकते हो, गंगा जल से बनी है ये शराब, तो संत नहीं पान करते ना। पर अगर गंगा जल में ऐसे आप जाकर एक मदिरा की बोतल लेके जा रहे हो, उसको गिरा देते हो, तो तब तो संत ये नहीं कहेंगे कि ये गंगा पवित्र हो गई, इसमें मदिरा की बोतल गिरी है, इसमें मदिरा डाली है आपने। क्योंकि वो मदिरा जब गंगा जी में गिरती है तो वो पवित्र हो जाती है। वो गंगा जी उसके गुणों दोषों को भी अपने में समाहित करके उसको बदल देती है, वो गंगा जल ही हो जाता है। तो शंभु वैसा ही ईश्वर और जीव में भी यही भेद है, यही भेद बताया गया है। हम ईश्वर का एक अंश हैं, ईश्वर के सारे गुण हम में समाहित हैं, और जब हम ईश्वर में चले जाते हैं, ईश्वर के अंदर समाहित हो जाते हैं, तो वो तब भेद समाप्त होता है। जबकि जब हम इस शरीर में, इस तन में हैं, तो वो भेद रहेगा ही। तो इस तन में आकर हम ये नहीं कह सकते कि हम ही ईश्वर हैं। जीवात्मा तो है पर हम ईश्वर नहीं हैं। हाँ जी। शंभु सहज इस समरथ समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे महेशु, आसु सतोष सुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, और फिर भी कलेश करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाती हैं। तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाती अब यहीं पर नारद जी ने पार्वती को तप का उपदेश दिया है कि तप करोगे तो शिव जी की प्राप्ति होगी। जो तप करे कुमार तुम्हारी, कुमारी तुम्हारी बावियो मेट सके त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वही, क्योंकि कन्या के हाथ में जो लिखा है, उसके ललाट पर जो लिखा है, भावी ने उसको जो देना है, वो जो है गुण जो सब
शिव जी में है, तो यही इसका वर होगा, तो इसलिए इसको तप करना चाहिए। वरदायक परन तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। भोलेनाथ के लिए तो ये बताया है कि शरणागतों के दुखों का नाश कर देते हैं, कृपा के समुंदर हैं, सेवकों के मन को प्रसन्न कर देते हैं, और कितने करोड़ों योग कर लो, जप तप कर लो, और मनवांछित फल नहीं मिलता। और भोलेनाथ को एक लोटा जल भी चढ़ाते हो ना, तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अक पांगत दूरा, जो भी चढ़ा दो वो उससे भी प्रसन्न है। अस कही नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन आशीष, होए ये कल्याण अब संशय तजो गिरीश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो और अब कल्याण ही होगा। अब नारद जी को भी थोड़ा सा तो प्रभु की लीला का पता चल गया, तो उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दे दिया और पर्वतराज को कह दिया कि अब कल्याण ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर भोग डाल दें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय, वही सब संतन की जय, हरि भक्तन की जय। राम राम जी, सबको राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया। आशु जी।